हमारा तो वीडियो ही इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। हम किसी अंधविश्वास या नफरत को बढ़ावा नहीं देते हैं। अच्छा काम करोगे तो भाई समर्थन देंगे, और बाकी अगर वैसा कुछ करो। ईएमएफ से सुशांत सिंह राजपूत जी पर जिन जिन लोगों ने जो है थंबनेल देख करके, लेकिन फिर अंदर खोला तो देखा यार कुछ और ही बात निकली। वीडियो अपना जो बनाया उसमें टेबल पे रख करके ईएमएफ दिखाया और नीचे भी दिखाया रख कर। इतने लोग जो है इस तरीके का जो है कंटेंट बना रखे हैं, जो और भी क्रिएटर है। हाँ, तुमसे एक चीज़ जरूर, लेकिन यार केवल एक बंदे के लिए तुम सवाल खड़ा कर रहे हो। जो श्री देवी को बुलाने वाला ये जो भाई साहब जो है, जो आज मिलियन में पहुंच चुके हैं आदमखोर और दुनियादारी दिखा करके, ईएमएफ से ही अगर सब कुछ जान ले, भूत वगैरह क्या है क्या नहीं। अच्छा, हमें ये अब तो पल्ले नहीं पड़ता है। देखो बचपन से यही सुनते आए भूत, ठीक है ना, हम नहीं जानते ये एनर्जी है कि क्या। अगर डरने वाला इंसान कोई मोहल्ले में भी है तो वो चिचिया के जब भागता तो वो यही कहते हो भागता भूत दिखा। हाँ भाई नमस्कार, मैं नंदन वाजपेयी आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये एनालिसिस जो है कुछ मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार इसलिए क्योंकि भाई ने जो है एक नया चैनल बना लिया है, और जो शुरुआत की है वो भी एक बहुत अच्छे वीडियो से की है। उसकी मैं जो है शुभकामनाएं देता हूं, और एक अच्छा मुद्दा उठाया है। मुद्दा क्या मतलब, जो भी इन्होंने कंटेंट बनाया है वो सही दिशा में बनाया इस बार, जिसका मैं भी समर्थन करता हूं। ये मुद्दा ये है कि जो मैंने अभी लास्ट टाइम कई बार मैंने भी जो है इस पर बनाया वीडियो, सुशांत सिंह राजपूत जी पर जिन लोगों ने भी ये घरों में अपने बैठ करके ईएमएफ पे उनसे बात करने का जो दावा किया है, ये मेरी नज़र में कहीं ना कहीं मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि ये वाकई ये ठीक होगा या ऐसी बात हुई होगी, सुशांत सिंह से ही बात हुई होगी। और जो आजकल क्रिएटर्स हैं, मैं देख रहा हूँ क्रिएटर लोग भी जो है घरों में बैठ करके जो है सुशांत सिंह राजपूत जी से संपर्क करने का जिन्होंने प्रयास किया, वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत है। बाकी का तो मैं नहीं जानता, क्योंकि इस बंदे ने सवाल अच्छा उठाया है। और इस चीज़ के बारे में, जो ईएमएफ के बारे में मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भाई साहब, आपने चैनल जो बनाया है उसके लिए शुभकामनाएं हैं। आशा करते हैं कि आपके पुराने चैनल के जैसे कंटेंट उस पर नहीं आएंगे, और इवन अगर आएंगे भी तो जो है विद डिस्क्लेमर आएंगे, और ये चीज़ समझनी चाहिए आपको। खैर, जो मुद्दा उठाया वो अच्छा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैंने कमेंट भी की जा करके, वीडियो पे देखना जा करके, ठीक है, उस वीडियो पे कमेंट की मैंने इस चीज़ की। अच्छा काम करोगे तो भाई समर्थन देंगे, और बाकी अगर वैसा कुछ करोगे तो भाई यही है कि भाई हमें एनालिसिस फिर कर सकते और कुछ नहीं। तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो है ये जो ईएमएफ से सुशांत सिंह राजपूत जी पर जिन जिन लोगों ने जो है कंटेंट बनाए वो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत है। और भाई ने ये चीज़ करके दिखाया है वहाँ पर अपने फार्म पे जा करके, मेज रख करके। मेरे को आशा नहीं थी कि ये इस तरीके का करेगा। मैंने कौतूहल की दृष्टि से अगले का वीडियो ये देखना चाहा कि देखे भाई नए चैनल पे क्या डाला है। पहले तो मेरे को गुस्सा आया थंबनेल देख करके, लेकिन फिर अंदर खोला तो देखा यार कुछ और ही बात निकली। भाई तो यार बहुत अच्छी बात कर गया, और सही बात उसने रखी है, ऐसे कोई गलत नहीं है। जिस चीज़ मैं अब तक देखो कुछ ना कुछ एनालिसिस करता रहा, भानगढ़ भी किया, सब कुछ भी किया, और हालांकि अगला आदमी भी हमसे जो है परेशान है, ऐसी कोई बात नहीं, जबकि मेरी तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं। मैं सबके बारे में एनालिसिस करा हूँ अपना। बातें मैंने जो अपने लास्ट टाइम कंट्रोवर्सी के बीच में भी बातें कुछ अपनी रखी थी, तो अपना ही तर्क रखा था, उसमें भी अगला खाम खा नाराज होकर चला गया, भाग गया। इंस्टाग्राम पे भी संपर्क किया, हेलो बड़े भैया कैसे हो क्या नहीं हो, ये सब 2 दिन उसने अगले ने बोला। मैंने भी सम्मान पूर्वक कहा भाई बढ़िया हो, कुशल मंगल है। तीसरे दिन न जाने अचानक क्या हो गया, भाई चला गया बिना कुछ जवाब दिए। हालांकि कुछ अल्फाज ऐसे भी बोले थे जो हम नहीं बता सकते हैं। हालांकि उनका हमको कोई जो है दिक्कत भी नहीं है, और हम किसी की बातों का कभी वो है बुरा भी नहीं मानते हैं, ठीक है। हम क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना होनी चाहिए, किसी की वजह से हमें हो भी रही है तो हम शिकवा कर लेंगे यार। तो अगले ने यार वीडियो अपना जो बनाया उसमें टेबल पे रख करके ईएमएफ दिखाया, और नीचे भी दिखाया रख करके। मैं ये तो नहीं कह सकता भाई तुम्हें ज्ञान है ईएमएफ का, नहीं है, ये सब हमको नहीं मालूम है। मैं हाँ ये लेकिन बोल जरूर सकता हूँ कि यार ज्ञान नहीं है, और तुम्ही को नहीं, जितने लोग जो है इस तरीके का जो है कंटेंट बना रखे हैं, जो और भी क्रिएटर है। हाँ, तुमसे एक चीज़ जरूर बोलना चाहेंगे भाई, तुमने जो सवाल खड़ा किया ये पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए खड़ा किया है। मेरी नज़र में सवाल तुम्हारा ठीक है, लेकिन यार केवल एक बंदे के लिए तुम सवाल खड़ा कर रहे हो। जो श्री देवी को बुलाने वाला सिस्टम है उनको भी तो खींचो बीच में।
उन्होंने भी तो सुशांत सिंह को जो है ये लपेटे में लिया है, हैं? क्या उन्होंने बात नहीं की अपने फ्लैट पे घुस करके? ये जो भाई साहब जो है, जो आज मिलियन में पहुंच चुके हैं, आदमखोर और दुनियादारी दिखा करके, उनसे भी सवाल करो। सबसे पहला बंदा वही है जो जिन्होंने जो है इस तरीके का कृत्य किया था सुशांत सिंह राजपूत जी पर, जो है अपना EMF लेकर के जो है बातें की थी और होने का दावा किया था, उनसे भी सवाल करो, ठीक है। तीसरा बंदा खैर वो है जिसकी जो हमारी, खैर हम उसके बारे में नाम नहीं लेना चाहेंगे, जमाना हो गया, तो उसने भी जो है किया था सुशांत, और जिसने सुशांत सिंह जी के पर वीडियो जो बनाई है इन EMF का, वो मिलियन में चला गया यार वीडियो का व्यूज़ का। कुछ और बना लेता तो वो ज़्यादा बेटर था, लेकिन ये गलत बात है। लेकिन तुम्हारा ये सवाल हमको उठाना ये जायज़ लगा कहीं ना कहीं, और ये सही भी है यार कि इंसान अगर सिर्फ EMF से ही अगर सब कुछ जान ले, भूत वगैरह क्या है क्या नहीं, अच्छा हमें ये अब तो पल्ले नहीं पड़ता है कि पहले हमें कोई खुल के बताए कि भूत है कि एनर्जी है क्या ये बवाल, हमें यही नहीं समझ में आता है। क्योंकि हम तो देखो बचपन से यही सुनते आए भूत, ठीक है ना, हम नहीं जानते ये एनर्जी है कि क्या है क्या नहीं है। धनतेरस देखो, आदमी को जब डर लगता है ना, तो जब वो चिचिया के भागता है तो वो चिल्लाते हुए भूते भागता है। वो ये कभी तुमने देखा होगा, कभी किसी को, मतलब सभी से कह रहा हूँ मैं, कि जब भी किसी को डर लगता है, कब्रिस्तान गया हो या कहीं भी गया हो या हॉन्टेड हवेली गया हो, बिल्डिंग गया हो, कहीं भी गया, अगर डरने वाला इंसान कोई मोहल्ले में भी है तो वो चिचिया के जब भागता है तो वो यही कहते हो भागता भूत दिखा, या वहाँ कोई है, या फलाना है ठिकाना। कभी किसी को ये कहते हुए सुना, ये कह के भागा हो यार एनर्जी थी वहाँ पे, मैं डर गया? कोई एनर्जी का नाम ही नहीं लेता है। तो ये है क्या हत्या, ये बवाल क्या, हमें ये नहीं समझ आता। और हमने भी कई बार सवाल इस पर उठाना चाहा, तो भाई मैं खुद भी जो है उनसे जवाब मांगूंगा जो वाकई में इस चीज़ को जो है, मतलब अगर कहीं ना कहीं से जो भी इसे मानता है, जो संस्था है, जो भी है, मेरे को जवाब दे इस बात का कि क्या वाकई में इससे गुजरा हुआ आदमी जो कहीं है तो उससे क्या संपर्क हो जाता है दिल्ली में बैठे हुए, या इधर यूपी में बैठ करके जो है कोई महाराष्ट्र का बंदा नहीं रहा तो उसको ये क्या इसमें मीटर बुलाया जा सकता है, और फिर उसको बुला करके उससे। मुझे हंसी इस बात पे भी आती है, कुछ लोग यार बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पर मौजूद हो तो अपनी प्रेजेंस फील कराओ। उसको क्या मालूम तुम प्रेजेंस बोल रहे हो कि मौजूद बोल रहे हो कि होना ना होना बोल रहे हो, उसे क्या मालूम यार। अगर वो एनर्जी है तो उसे क्या मालूम, और अगर वो भूत है तो उसे क्या मालूम कि तुमने मान लो प्रेजेंस ही ना पढ़ा हो यार, जानते ही ना हो प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, तो वो कैसे यार तुम उसको समझा रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो आदमी है गली गली मीटर, मैं अभी भी खुल करके बोल दे रहा हूँ, मेरा कोई भी निशाना जो है पैरानॉर्मल सोसाइटी के लिए नहीं है। दैट इज़ वाई मैंने कोई पैरानॉर्मल सोसाइटी की पढ़ाई ना की है, लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है, उनसे भी है, ऐसी कोई बात नहीं, उनसे मेरा सवाल है। सवाल करना सबका अधिकार होता है, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि ये कैसे संभव होता है। ये थोड़ा सा हमें डिफाइन करो भाई। विदेशों में तो ठीक है, मान लिया ये सब संस्थाएं हैं, अब अपने यहाँ भी जो है क्या हुआ, टीवी वालों को तो कोई काम है नहीं, उनको कोई प्रोग्राम करना होता है, कोई भी हो, वो आधी हकीकत आधा फसाना, इस तरीके के समथिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो ले करके बटोर करके चल देते हैं टीम को कि चलो भाई ले करके चलो, देखो वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो मैं नहीं समझ। अच्छा एक और बात बताएं, ये बहुत से जो है लोकेशंस ऐसी हैं, मुकेश महल का जो है जिक्र बहुत ज़्यादा, मुकेश बिल्डिंग है, मुकेश महल महाराष्ट्र में है, ठीक है, और वो कॉटन मिल शायद थी या कपड़े वगैरह, उसमें जो भी हॉन्टेड, इंडिया में टॉप हॉन्टेड लोकेशन में वो एक है। कुछ लोगों ने जब वहाँ प्रत्यक्ष भूत देखा है तो फिर मीटर से भूत वहाँ ढूंढने का मतलब क्या रह गया है, हमें यही नहीं समझ में आता है। जब भाई ये जरूरी थोड़ी कि मीटर जब चलेगा तभी वहाँ ये पता चलेगा कि भूत है। अब अच्छा हो सकता है आप लोगों किसी की नज़र में वो उसे एनर्जी, मीटर वाला आदमी एनर्जी कहता है और नॉर्मल आदमी जो है भूत कहता है, सीधी बात है। लेकिन ओवरऑल बता दें, होता भूत है और कुछ नहीं। एनर्जी हम तो ना मानते भाई, हमने आज तक जब हम बचपन से मान लो हम भी कहीं डरे हैं तो हमने कभी ये नहीं कहा कि यार एनर्जी थी वहाँ पे, डर गए हम। कोई यही कहते हैं ना, कोई खड़ा दिखा हमको या कोई लगा ऐसा कि कोई पीछे था हमारे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये सब जो भी होता, मतलब ये सब थोड़ा बाहर जा रहा है। धनतेरस है, हमें वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भाई
मैं उनको भी देखता हूँ जिनकी आप बात कर गए हो, उनके भी वीडियो मैंने देखे हैं, उन्होंने भी जो है बनाए हैं सुशांत सिंह पर, और मुझे खैर लगा था गुस्सा है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं भाई हमने परमिशन ले ली थी उनके माता पिता से, तो जब माता पिता परमिशन दे रहे हैं तो भाई उनके ऊपर मैं इस चीज़ का सवाल नहीं उठा सकता हूँ कि क्यों बनाया क्यों नहीं बनाया। हालांकि बनाया था ये सत्य है, और तकलीफ उस समय भी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने जाहिर कर दिया ये चीज़ कि मैं उनके माता पिता से परमिशन लेकर के बनाया। लेकिन उनकी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे थोड़ी पल्ले ना पड़ी। वो बातें ये हैं कि छत पे मैं देख रहा हूँ बैठे, उनके वीडियो देखता हूँ, छत पे बैठे हैं, कुर्सी उड़ी जा रही है आंधी से, तो कह रहे हैं देखा गौर किया पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। मुझे ऐसा लगा कि आप वो यही दर्शाना चाह रहे हैं, हालांकि उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली खुल करके, लेकिन इतना जरूर कहा जब भी वो कुर्सी उड़ी तो उन्होंने लोगों से कहा अपनी जनता से कि देख लिया आप लोगों ने, देख लिया आप लोगों। तो मतलब व्हाट डज मीन, क्या है मतलब इस चीज़ का, क्या मतलब कहना चाह रहे थे आप कि कुर्सी वो उड़ी है तो क्या किसी भूत ने उड़ा दी। फिर पेड़ के पीछे परछाई एक आती है, आई थिंक कि वो परछाई शायद उन्हीं की थी, और बड़ा सा ऑर्बिट वगैरह उसको शो कर देते हैं कि जो है ये देखो यहाँ पर कुछ था। फिर एक आवाज़ सुना देते हैं कि ये देखो ये आवाज़ें भी उसी वीडियो में। तो वो भाई मेरे पल्ले ना पड़ी भाई साहब, खुल के बता रहा हूँ सीधी बात, हमें तो पल्ले ना पड़ी। और पब्लिक को क्या बता रहे हो क्या नहीं बता रहे हो। हालांकि गौरव तिवारी जी को मानता हूँ मैं, उसका रीज़न ये है कि गौरव तिवारी जी यार उन्होंने संघर्ष किया था, उनके ऊपर मैं कोई सवाल नहीं उठा सकता और ना कभी शायद उठाऊंगा। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि भाई उतनी जानकारी मुझे भी ना है इस चीज़ की। पहली चीज़ उतनी क्या, इस संस्था की कोई भी जानकारी नहीं है मेरे को। हाँ सवाल ज़रूर है मेरे, बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ऐसी कि जो है खाम, हमें तो नहीं लगता होती होंगी फिलहाल। लेकिन गौरव तिवारी जी की बात इसलिए मानते हैं भाई वो, उनको मैंने केवल 1 मीटर लेकर कभी जाते नहीं भाई, उनके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट होते थे, बहुत सारे शोध किया उन्होंने, रिसर्च की है, तब जाके जो है विदेशों से जा करके जो है तब बटार के ज्ञान तब आए इंडिया में कुछ करने वो, और किया उन्होंने अपने तरीके से कुछ। हर चीज़ को फर्जी नहीं, कुर्सी उड़ जाने को नहीं उन्होंने भूत कह दिया भाई, पेड़ पे कभी परछाई दिखा करके उन्होंने भूत ने बोल दिया भाई, ऐसा मेरे को लगता है। फिलहाल मैंने अब तक ऐसा नहीं देखा, इवन अगर कभी हुआ होगा तो आप लोग हो सकता है दिखाओगे। तो बस कहने का मतलब इतना है भाई, नोबडी इज गॉड, whatever he has dignity or not, ठीक है। तो वो कोई मुद्दा नहीं है, सवाल किसी से भी उठाया जा सकता है, किसी पर भी उठाया जा सकता है, सवाल उठाना गलत नहीं है, इल्ज़ाम लगाना गलत होता है। तो हालांकि मैं किसी पर यहाँ पर दोषी करार किसी को नहीं दे रहा हूँ, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरे सवाल हैं। आई थिंक मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी बीच में फैज़ल अली जो कि रिव्यू करते हैं भाई साहब, उन्होंने भी मेरे को उनकी बातें थोड़ी अच्छी लगी और समझ में आई। उन्होंने कुछ क्वेश्चन पुटअप किए, उसका भी जवाब भाई साहब ने जो है पूरा खुल के ना दिया, घुमा दिया। तो मैं चाहूँगा कि वो खुल कर के जवाब दें भाई इस मामले में जो भी हो। फैज़ल अली की भी बातें मैंने सुनी, आपकी भी सुनी, तो ये तो रही उनकी बात जिनके बारे में आपने सवाल उठाया, ठीक है। ये तो मैं उनकी बात करता रहा, क्योंकि मेरे भी उनसे पर्सनल कुछ सवाल थे अब तक जो नहीं हमको जवाब मिल पाए, और वो देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो हर चीज़ में तो पहले ये बताने लगते हैं मेरा आए दिन टीवी पे ऐड आता रहा, फलाना आता। अरे ठीक है भाई, आता है टीवी पे ऐड, जिसका आता है वो, इसका मतलब यही थोड़ी हो जाता है कि टीवी पे आने से आदमी बड़ा होता है ना भाई। इंसान अपने कर्मों से, अपने हुनर से, अपने टैलेंट से बड़ा होता है, अपने ज्ञान से बड़ा होता है, अपनी वाणी से बड़ा होता है, ठीक है ना। आज तक जी मीडिया न्यूज़ में आ जाने से बड़ा ना होता कोई, स्टार प्लस पे आ जाने से बड़ा ना हो जाता कोई। तो आई थिंक कि यू शुडंट हैव टॉक अबाउट दिस, ठीक है, कि आप टीवी में आते हो तो बड़े हो, नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आते हो ये अच्छी बात, ये आपका हुनर था, कुछ आए होगे, कुछ आपकी ऐसी चीज़ रही होगी जो आए होगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। तो और उनका ये भी भाई कहना है कि हम छोटे यूट्यूबरों को जो है कोई वो नहीं देते, जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते हो भाई? आप वीडियो बना किसके ले रहे हो? अगर आपने अपना चैनल खोल रखा है, आपकी जनता आपसे सवाल कर रही है, तो इट डजंट मीन कि केवल आप Q&A करो। अगर पर्सनली व्यक्तिगत भी आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, सवाल, तो उसके सवालों का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी बनती है, कहीं ना कहीं आपको देना होगा। क्यों नहीं देते हो आप? तो ये मेरा कहना है, और कुछ भी ना है। अब आते हैं दूसरी बात पे, तुम्हारी बात करते भाई, तुमसे मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम ना है,
लेकिन कुछ बातें ऐसी खड़ी हो जाती हैं जिसकी वजह से तकलीफ होती। तुमने सुशांत सिंह का मुद्दा उठा करके अगले आदमी को घेर लिया, ठीक है, पर्टिकुलर एक आदमी को तुमने घेर लिया। अब ये बताओ कि उस व्यक्ति के बारे में तुम कुछ कह पाओगे, या खींच करके लाओ उसको जिसने सुशांत सिंह को जो है अभी हाल ही में बुलाया अपने फ्लैट में, और श्रीदेवी तक को बुला डाला उन्होंने। कभी अपने पितरों से बात करती हैं, वो पुरखे होते हैं घरों में, उनसे कभी बात करने की कोशिश की? ये सवाल तुमने भी किया है, ठीक है। और हमारे पिता तुल्य हैं वो, आपके जो पिताजी हैं वो हमारे भी पिता तुल्य हैं, तो उनके लिए भी आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि हम और आप कभी भी अपने पुरखों से बात नहीं कर सकते। तो ये सवाल उनसे आप पूछो ना कि श्रीदेवी कैसे आ गई मीटर के अंदर। उस बंदे से पूछो जिसका समर्थन कुछ दिन पहले तक आप अभी भी करते हो, कहीं ना कहीं पीठ पीछे करते ही होगे। मैंने तो सबको एक साथ देखा है भाई, आप लोग जाते हो, कोई मैटर नहीं करता, वो तो अलग बात है। दोस्ती यारी किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। और लेकिन उस बंदे से सवाल तो करो कम से कम कि भाई तुमने भी अपने मीटर पे सुशांत को बुलाया, और क्यों केवल सुशांत की ही बात क्यों करें यार। हम तो ये कहते हैं आप जितने भी क्रिएटर हो, ये कहीं भी जा करके कोई भी नहीं रहा है, दुनिया छोड़ के चला गया है, उसे क्यों बार बार मीटर पे बुलाते हो यार? मतलब क्या है? आपका वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप इंटरटेन कराने के लिए आप किसी लोकेशन पे गए, वहाँ कोई है या नहीं है, इस चीज़ को खाली अपने मुंह से बताओ। मीटर ले जा करके वहाँ खुद भी मैग्नेट लगा बत्ती जलाओ, चाहे जैसे भी जलाओ, मेरे को नहीं मालूम। हालांकि अच्छा सवाल था तुम्हारा, लेकिन बस सवाल तुम्हारे ऊपर भी खड़ा होता है कि तुम जब उल्टा ये बिच्छू बन के चलने लगते हो मंत्र मंत्र पढ़ के, तब तुम्हारे ऊपर सवाल ना उठेगा? हैं, ये बिच्छू बन करके उल्टा जो घूम जाते हो और चलने लगते हो द्विदी पल, तो उस पर सवाल ना होगा? बोलो। और मंत्र पढ़ रहे हो, बैठ करके गोला बना रहे हो, ऊपर छत पे कहू का खड़ा कर रहे हो, दरवाजा भटभटा रहा हुआ, तो यह छीछा ले देना है, ये भी तो है। तो समझना चाहिए इस चीज को। गलत गलत ही होता है। जिनके घर शीशे के बने होते हैं पत्थर नहीं मारते दूसरों के यहाँ, तो ये सोचना चाहिए ना किसी एक पर सवाल उठाने के से। लेकिन हाँ, उस बंदे को भाई देखो थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा यार। हो तुमको मीटर की वाकई में जान, तुमको क्या यार, जितने क्रिएटर आजकल यूट्यूब पे आ रहे हैं किसी को तमीज ना है, सीधी बात बता दे। कंपनी केवल बेचे दे रही, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, और मैं उनसे भी कह रहा हूँ जिनके ऊपर तुमने सवाल उठाए, उनसे मैं खुद भी बोला हूँ अपने लास्ट वीडियो में कि भाई उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए इस बारे में कि ये क्या मैटर बना रखा है। जिसको देखो वो मीटर लेके घुसा पड़ रहा है, चला जा रहा है। तो ही नहीं हो रही है आपकी संस्था की, हो रही है ना, होनी इस चीज़ों से तो होती है ना। कोई भी आदमी भाई, पंडित का काम मंत्र पढ़ना, तंत्र पढ़ना, जो भी हो, शादी ब्याह कराना है। अब आम आदमी उठ करके जो है अगर कराने लग जाएगा तो फिर क्या रह जाएगा सिस्टम। जो जिसका वकालत हम तुम तो अगर नहीं जानते हो, जबरदस्ती के वकील कैसे बन सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसा मत करो भाई, कोई मतलब ना है इस चीज़ का। और बाकी जो है जो कंटेंट भाई बना रहे हो उस पर कोई दिक्कत ना है, खूब बनाओ, खूब जंगल घूमो, भूत घूमो, बन के बिच्छू घूमो, कोई दिक्कत ना है। बढ़िया लगा था तुम्हारा वीडियो हमको, जिसमें चिटिक के बिच्छू बन गए, धड़ से गिर गए, उल्टा चलने लगे, लगा था हमको कि हाँ ठीक है, वो कंटेंट ठीक है भाई, इंटरटेन हो रही है आदमी, दुनिया हो रहा है। लेकिन यार बस वही कहने वाला बात है कि दुनिया को बताओ भी तो कि हम तुम्हारा इंटरटेनमेंट करा रहे हैं, लेकिन दुनिया को तुम ये बता रहे हो नहीं हमारे साथ तो ये घटित हो गया। तो ये घटित भी होता है और तुम जिंदा भी रहे। मतलब मेरा मतलब नहीं है ईश्वर आपको दीर्घायु करे, मेरा कहने का मतलब भूत आपको चोट भी नहीं पहुंचाता है। ये कैसे हो रहा है? भूत को तो मार देना चाहिए ना अगर वहाँ है। और इतने बार हर वीडियो में भूत आ ही जाता है तो बच बच के निकल आते हो। तो ये तो खैर चलो ठीक है, लेकिन कम कम पब्लिक को बताओ कि इंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर रहे हो किसी का। तो ये रही भाई दो लोगों की बात। अब वो आप सब लोग समझदार हो कि मैंने बात किसके बारे में की है, मैंने किसी का नाम ना लिया है, ठीक है ना। और हाँ, डिस्क्लेमर मैं पहले तो नहीं दे पाया, पहले दे दूंगा उस पर वीडियो के शुरुआत में, और अभी मैं बोले दे रहा हूँ कि व्यक्तिगत इस चीज़ों को ना ले भाई कोई भी, ठीक है। और हाँ, कॉपीराइट अगर इस पर अगर बनता हो कोई आप लोगों का, वैसे हमारी समझ में नहीं बनता है, और फिर भी देना चाहो तो किलो के हिसाब से दो, कोई दिक्कत ना है। हम तो अब चीख चीख के कहेंगे कॉपीराइट दो 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 तो देने,
लास्ट वीडियो हमें नहीं समझ में आ रहा है। किसी से आपने बोला था कि नंदन जी से कह दो कि उन्हें कॉपीराइट मारी जा रही है, ठीक है ना। और वो बंदा मेरे से बोला कि नंदन जी वो वीडियो आप हटा लो, आपके पास कॉपीराइट आ रही है। तो मैंने कहा आ रही है या आ चुकी है या भेज दी गई है। तो बंदे ने बोला हमसे, भाई अपना वो भाई ने अपने बोला कि यार भाई मेरे को तो यही पता चला है कि भेज दी गई है और 24 से 48 घंटे में आ जाएगी। मतलब नंदन जी भले यार व्यू ना मिलने हो, इतने टोपा तो ना है कि 24 से 48 घंटा लगता है कॉपीराइट स्ट्राइक आने में। इवन आज बहुत सारे दिन हो गए, 1 महीने के आसपास, नहीं 15 दिन तो हो ही गए होंगे, अब तक कॉपीराइट स्ट्राइक ना आई। तो वो बंदा गलत है जिसने मेरे से बताया, या आपने भेजी नहीं जबरदस्ती उससे बोल दिया? माजरा क्या है? और हमने मालूम क्या कहा उससे, हमारी सुनो, हमने उससे एक ही चीज़ बोली कि भाई जब मेरे हृदय में किसी के लिए कोई उबार नहीं है, कोई उबाल नहीं, कोई मैल नहीं है, तकलीफ़ ना है मेरे को, और हमने जो कुछ किया अपने नज़र में सही किया है, सही एनालिसिस सब पे उठाते हैं, तो स्वागत है उसकी कॉपीराइट का भी, स्ट्राइक का भी स्वागत है। वो हमसे लाख बोलता रहा भाई जी डिलीट कर लो वीडियो, बेकार हो जाएगा चैनल। हमने कहा कोई दिक्कत ना है, बेकार से ही यार, सवाल तो हमारा लाजमी है ना, वो सवाल के जवाब दे हमको। स्ट्राइक मारना सवालों का हल नहीं होता है। हाँ, अगर फिर भी मारेगा तब भी हम उससे नफरत नहीं करेंगे, स्वागत है उसका, इसलिए हम उस वीडियो को बदस्तूर जारी रखते हैं। और मैंने वो वीडियो अभी तक नहीं हटाया है और इंतज़ार में हूँ कब आप स्ट्राइक मारोगे। तो अभी भी, और लेकिन खुश भी बहुत है यार कि चलो अगले ने यार स्ट्राइक नहीं मारी, तो हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी भी लगी कि यार बंदे ने स्ट्राइक नहीं मारी। तो सीने में कुछ भरा हुआ था भाई, वो निकाल लिया, उड़ेल दिया है। अंततः कहते हैं कि तुम्हारा वीडियो अच्छा था, और लेकिन बस सवाल यही है कि ये सवाल सब पे उठाओ, किसी एक पे नहीं। किसी एक आदमी को टारगेट करना अच्छी बात ना है, अपने साथ वालों को टारगेट करो, साथ वालियों को टारगेट करो, समझ रहे हो ना। हाँ, तो बाकी यार देखो, तुम पहले भी तुमको बता दे, हमने तुम अपना चेक करो उठा करके इंस्टाग्राम, और जब तुमसे मेरी बात हुई है, मोहब्बत से ही बंदे ने बात की तुमसे, इसने भाई ने, मैंने पर्सनल मोहब्बत से ही, और तुम्ही से नहीं, जितने लोगों की मेरे से बात हुई है, मैंने आज तक किसी का तिरस्कार नहीं किया, ना कभी किसी को गाली दी, ना किसी को ऊट पटांग बोला, ना कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार किया। उसके बावजूद मेरे को एक आदमी कह रहा तुम पॉलिटिशियन, मतलब मेरे को बोला कि तुम भाई पॉलिटिशियन हो गए हो, कोई बात नहीं, वो भी छोड़ के चला गया। मैंने उसका भी स्वागत किया, जबकि मैंने उससे बोला भाई तुम ही जा रहे हो, तुम जा रहे हो, लेकिन हम फिर भी खड़े हैं, कभी आवाज़ दोगे हम अभी भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। हम उसके जो है मतलब स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ईश्वर प्रभु उसको अच्छा रखे। और जब तुम चले गए भाई, तो तुम्हारे लिए भी सवाल मेरा मन में यही आया कि यार ऐसी क्या बात हो गई जो तिरस्कार करके चला गया, और तुमने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी उसमें, तो तकलीफ तो थोड़ी पीड़ा हमको ही, और अपनी चैट भी सारी डिलीट कर दी। क्यों ऐसा किया? माजरा बताते हमको, एक बार तो यार फ़ोन करते, कुछ नहीं फ़ोन कर हो सकता भाई बड़े यूट्यूबर हो, नहीं करोगे फ़ोन, ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो बताते हैं कि भाई तुम्हारी इस वजह से हमको हर्ट हुई है, तकलीफ़ हुई है। तो कॉपीराइट मार देते, कुछ भी करते, बात तो हमसे बोलते हैं, तकलीफ़ तो बताते अपनी, उसके बावजूद भी नहीं। खैर जो भी हो, हमें उस चीज़ों का मतलब ना है, और किसी से पर्सनल कभी कोई हेट ना है हमको। हमारे अपने हों, पराए हों, कोई भी हों, मोहब्बत सब के लिए है। आज भी हम दोषी कभी किसी को करार नहीं करते, और दामन पे किसी के दाग नहीं लगाते। सवाल ज़रूर उठाते हैं, क्योंकि जब कसमुकस में पढ़ते हैं, नहीं कुछ समझ में आता है, तो सवाल उठाना लाजमी होता है। वो सवाल किसी से भी उठाइए। और हाँ, मेरी इन बातों से अगर तकलीफ़ किसी को भी हुई हो, आप में से किसी को भी, आपको या आपको, दोनों भाई को, मुझे मालूम आप लोग टिप्पणी तो मुझसे नहीं करना चाहोगे, ठीक है, बिकॉज अब यू आर ग्रेटर देन मी इन यूट्यूब, लेकिन फिर भी किसी ज़रिए से हमको ये बात अवगत ज़रूर कराना कि किस बात से पीड़ा हुई, तकलीफ़ क्या हुई, और अगर हुई है तो भाई चाहो तो संपर्क करना, हम जो है उसमें खुल करके बताएंगे, आप लोगों से बात करेंगे। इतना क्यों आदमी सोचता है, ये राजनीति क्यों यूट्यूब पे छाई हुई है, ये ना समझ में आता हमको।
तो बस इतना ही कह के यार अपने शब्दों को विराम देंगे। बहुत सारे पॉइंट हैं जो भरे हुए हैं सीने में, उन्हें नहीं निकाल पाते हैं। तो नमस्कार, चलते हैं फिर। सो होप टू सी यू अगेन, सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट। नंदन वाजपेयी, धन्यवाद।